फाइनल किया। क्या वो फेंक दे, अब कौन खाएगा? सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सैटरडे है। लास्ट पूरा वीक हमारा इतना बिजी निकला, ऑफिस का काम, इवान की तबीयत खराब। आई टेल यू कि क्या उसकी तबीयत खराब हुई, बट इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहे इन सब चीजों के अंदर, ना तो ग्रोसरी कर पाए ढंग से, ना घर के ऊपर कुछ काम कर पाए, ना मैं वीडियो पोस्ट कर पाया। बट आज फाइनली सैटरडे को इस वीकेंड थोड़ा सा एक रिलीफ मिल रहा है। सो ब्रेकफास्ट में बन रहा है इस समय उपमा। एक इंपॉर्टेंट काम जो आज कंप्लीट करना ही करना है वो है कि मैं शावर लेकर आया था एक कॉस्को से। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, वो आज तक उसकी फिटिंग नहीं की है। मेरे को पता भी नहीं उसकी फिटिंग कैसे करनी है। पहले मुझे यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना पड़ेगा कि हाउ टू फिक्स दैट, बट वो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तन्या ने मुझे आज अल्टीमेटम दे रखा है, मैं हर वीकेंड उसको पोस्टपोन करे जा रहा हूं। वो करना है। कॉस्को से ग्रोसरीज नहीं आई है बिल्कुल भी, वो लेकर आनी है। घर के अंदर लिटरली सारा राशन खत्म हो चुका है। सो कुछ महीने पहले हम लोग इवान को डेंटिस्ट के पास लेके गए थे रेगुलर चेकअप के लिए। इवान मेरा 3.5 साल का बेटा है। डेंटिस्ट ने चेक किया और उसने फाइंड आउट किया कि उसके अंदर कैविटी है दांत के अंदर। उसका उन्होंने एस्टिमेट बना के भेजा, आफ्टर इंश्योरेंस उसका बिल लगा के भेजा था। दैट वाज $3,000। $3,000। हम लोगों ने इस चीज को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया। मनी वॉज नॉट द फैक्टर, बट मेन रीजन ये था कि हमें डाउट हो गया था कि इतने छोटे बच्चे को एनेस्थीसिया दे के जो डॉक्टर ट्रीट करेगा, वो जो उसने प्रोसेस एक्सप्लेन किया था ना, उससे हम लोग डर गए थे। और जितना आप नेगेटिव रिसर्च करना स्टार्ट करते हो, फिर आपको रिजल्ट्स भी नेगेटिव ही आने स्टार्ट होते हैं। तो उससे हमको बहुत डर लग गया था कि यार इतना छोटा सा बच्चा है, इसको एनेस्थीसिया, और उसको एनेस्थीसिया बच्चे को ग्रोन अप की तरह नहीं दिया जाता। लाइक हमको अगर डेंटल प्रोसीजर कराना है तो दांत के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है ना एनेस्थीसिया का, बिफोर डूइंग योर रूट कैनाल या जो भी प्रोसीजर है। बट बच्चे के केस के अंदर दांत में नहीं देते हैं। इसको आईवी लगा के होता है ना तनु, आईवी लगा के अनकॉन्शियस किया जाएगा, सुलाने वाली स्टेज के अंदर कर दिया जाएगा, एंड तब वो ऑपरेट करेंगे। और पूरा प्रोसीजर जो है इज लाइक 35 to 40 मिनट्स का। तो वो जो प्रोसेस है ना, उसको सुन के हमारा दिल एकदम बैठ गया था कि यार इतना छोटा बच्चा है, इसका हम लोग कैसे कराएंगे वो प्रोसेस। वो सोच सोच के ही डर लगे जा रहा था। भैया इसको डेंटिस्ट पे लेकर आए। अब तक इसने एक ही बार बोला है कि दांत में दर्द हो गया है, लेकिन हमने फटाफट अपॉइंटमेंट तन्या ने चेक करी, क्योंकि फ्राइडे इवनिंग है इस समय। अगर रात के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं ना, तो रात को इतना ज़्यादा डर लगता है ना कि अगर हल्का सा भी इसको दर्द होना, क्योंकि मुझे पता है दांत का दर्द कैसा होता है। अगर दांत का दर्द रात को होना स्टार्ट हुआ ना, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। तो इट इज़ बेटर कि इसको अभी दिखा देते हैं। जो उसने प्रोसेस बताया वो तो वही बोलेगा दोबारा करने के लिए, लेकिन एक बार और दिखा देते हैं। फिर उसके बाद उसकी फाइनल डेट जो भी है उस पर ले के इसको करवा के ख़त्म कराते हैं। तो यही डिसाइड किया है कि वील गेट दैट प्रोसीजर डन। उसके लिए उसकी डेट ले ली है। वो एस्टिमेट अभी लगा के, फाइनली एस्टिमेट लगा के भेजेगा, मेल करेगा, एंड देन वील सी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अगेन अब पैसा लगेगा तो लगेगा। लास्ट टाइम उसने 3,000 लिया था। इस बार हमारी उम्मीद है कि इट विल बी बिट लेस देन व्हाट इट वाज अर्लियर। बट तू क्या कह रही है, क्या क्या करना था तेरे को? कंसल्ट करना डॉक्टर से? मैं एक बार इसके पीडियाट्रिशियन से भी बात करूंगी, क्योंकि लाइक शी इज द मेन फिजिशियन ना इसकी। तो एक बार उसको बताऊंगी मैं कि ऐसे ऐसे बोल रहा है इसका डेंटिस्ट, इज इट ओके टू गेट दैट प्रोसीजर डन एट दिस एज। हाँ, मतलब वो यसी बोलेगी, फिर भी एक बार उससे कंसल्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आई विल टॉक टू दैट डॉक्टर, इसकी जो नॉर्मल पीडियाट्रिशियन है ना, उससे एक बार बात करूंगी कि ऐसे ऐसे डेंटिस्ट ने बोला है और ऐसे ऐसे बोल रहा है, प्रोसीजर करना पड़ेगा इसका रूट कैनाल का। तो वी लाइक जस्ट वांटेड टू मेक श्योर यू नो। हाँ, मतलब उसको पता होना चाहिए, उसको लूप में रखने के लिए। और दूसरा इसका जो आफ्टर द प्रोसीजर, हाँ, वो डेंटिस्ट से पूछना पड़ेगा। हाँ, वो डेंटिस्ट एक बार पहले ही आई वांट टू अंडरस्टैंड। हाँ,
वो जो कल जो था वो बोल रहा था कि जैसे वो जो एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करता है ना, हाँ वो इसके साथ पूरा टाइम रहेगा। व्हेन ही वेक्स अप ऑल्सो ना, तो इससे बात करना, इसको कंफर्टेबल करना, इसको फ्रूट्स देना खाने का और ये सब का, बिकॉज ही विल नॉट ईट ना एनीथिंग बिफोर। उसने बोला है 8 घंटे तक इसको फास्टिंग पे रखना है। हाँ, बोला है कि रात को खाएगा। अब वो कितना मुश्किल रहेगा सुबह। नो वाटर एंड नो फूड। हाँ, नो वाटर मुश्किल लग रहा है, तो सुबह उठते ही पानी मांगता है। अच्छा, इसके डेंटल प्रोसीजर का जो बिल है उसकी पेमेंट हम लोग कम इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर जब हमने इसका चेकअप कराया था दैट वाज इन दिसंबर के अंदर इसका पहले ही डेंटल चेकअप कई बार हो चुका था। तो हर एक जो मेडिकल इंश्योरेंस रहती है आपकी डेंटल वाली, कोई भी नॉर्मल डेंटल इंश्योरेंस रहती है, उसका एक कोटा होता है कि इतने प्राइस तक वो कवर करते हैं। अगर आपका वो कोटा खत्म हो जाता है, वो जितना पैसा है वो यूज हो गया है आपका, उसके बाद अगर आप डेंटल चेकअप कराते हो तो आपको आउट ऑफ पॉकेट देना पड़ता है, अपनी जेब से देना पड़ता है। तो वही हुआ था लास्ट टाइम हमारे साथ। इसका पहले ही वो कोटा कंप्लीट हो गया था और उसके बाद दिसंबर में हम लोग फिर से इसके चेकअप के लिए चले गए थे, तो वो हमको आउट ऑफ पॉकेट देना पड़ा था। और जो प्रोसीजर था उस प्रोसीजर का बिल भी उन्होंने एस्टिमेट लगाया था। अगर पूरा आपको आउट ऑफ, पूरा नहीं, उसमें भी कुछ एक इंश्योरेंस कवर कर रहा था, बट काफी हद तक हमारी पॉकेट से जा रहा था आफ्टर कवरिंग दैट कोटा, तो इसलिए उसका अमाउंट बहुत ज्यादा था। लेकिन इस बार हमको लग रहा है पैसा अभी भी अच्छा खासा लगेगा, बट उसके कंपैरिजन के अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा कम लगे, क्योंकि इस बार एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वी हैव गॉन फॉर दिस मेडिकल चेकअप। तो उसका पहला एक एग्जांपल ये है कि पिछली बार जो कंसल्टेशन फीस था, जो खाली केवल आपका उसको क्या बोलते हैं, को पे जो रहता है, पिछली बार को पे वॉज $300। हमको केवल इसको चेकअप कराने का 250 पता नहीं $300 था, उतना खाली सिर्फ कंसल्टेशन फीस थी उसकी। इस बार हमको खाली वो $36 पे करना पड़ा उसके लिए। तो ये डिफरेंस आ जाता है अगर आपका वो कोटा रह रहा है और जब आपका वो कोटा खत्म हो जाएगा तो इस बार होपफुली शायद कम पैसा बनकर आएगा। बट अगेन बच्चे के डिस्कम्फर्ट के कंपैरिजन के अंदर पैसा तो नहीं देखा जाएगा यार, कि मतलब पैसा लग रहा है तो इसलिए ऐसा तो नहीं दांत छोड़ दिया जाएगा। अब जितना लगेगा जो लगेगा वो देखी जाएगी। चलो चलो चलो, बड़ी गर्मी हो गई है यार, वेरी वेरी हॉट। Let's go. स्मॉल चेंज इन प्लान, हेयर कट कराने के लिए आया हूँ। लकीली अपॉइंटमेंट मिल गई है, नहीं तो यूजुअली वीकेंड्स के ऊपर वेटिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो मैं पोस्टपोन कर देता हूँ, या अर्ली मॉर्निंग आता हूँ या फिर लेट इवनिंग के अंदर आता हूँ। बट अभी जब मैं निकल रहा था तो ड्राइव करते करते मैंने चेक किया स्टेटस एंड अवेलेबल मिल गया है, तो लेट्स जस्ट गेट आवर हेयर कट डन। बाल बहुत बड़े हुए यार। कॉस्को ने एक चीज़ जो नई करनी स्टार्ट की है ना, इट इज़ सो मच टाइम सेवर और इतना कन्वीनियंट हो गया है ना। अभी बताता हूँ क्या कर रहे हैं। हो गया भैया कॉस्को का काम, ऑल डन। एक सेकंड, कोई पीछे लाइन के अंदर लगा हुआ है पार्किंग करने के लिए। यूजुअली पार्किंग मिलती नहीं है इतनी आसानी से पास में ना। जब आप जाते हो कॉस्को के अंदर, बिलिंग काउंटर के ऊपर जब आप जाओगे तो बिलिंग काउंटर से पहले ही वो स्कैन करने के लिए इनके एम्प्लॉयज खड़े होते हैं। वो पहले ही आपके सारे आइटम्स जितने भी हैं वो सारे स्कैन कर लेंगे। आप बस उस विंडो पे जाओ, पेमेंट विंडो पे जाओ, कियोस्क पे जाओ,
और अपना कार्ड जो है मेंबरशिप कार्ड है उसको स्कैन करो। जितने भी आइटम्स हैं वो ऑलरेडी उसने स्कैन कर रखे हैं, वो सारे लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। आपको अपनी कार्ड से निकाल के उनको स्कैन करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट मेक द पेमेंट एंड यू आर डन। इतना कन्वीनियंट हो गया है ना, पिछले कई बारी से ऐसा ही हो रहा है कि जैसे ही मैं जाता हूँ वहां पे कोई ना कोई आता है, वो मेरे सारे आइटम स्कैन करता है एंड आई एम डन। नहीं तो सारे आइटम्स को कार्ट में से निकालो, स्कैन करो, या फिर अगर वो उससे स्कैनिंग मशीन से भी अगर आप करते हो तब भी यू हैव टू डू इट मैनुअली। अभी वो आके कर देता है आराम से, विच इज वेरी कन्वीनियंट भैया। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इतना कन्वीनियंट लगता है ना कि इन सब चीजों के बाद भी एकदम स्मूथ हो जाता है पूरा प्रोसेस, रश भी नहीं रहता है कंपेरेटिवली। सोच ले एक बार और। वालों पे मैं ट्रस्ट नहीं करती। तुमको याद है इतने एक्सपर्ट होते हैं, इतनी डिलीवरी कराते हैं, तब भी उसने आके मेरे को एपिड्यूरल में गलत कर दिया ना। बच्चे के साथ गलत हम बर्दाश्त कर लेते हैं, हम बड़े हैं, इसके साथ तो नहीं गलत, हल्का सा भी नहीं ना। और एनेस्थीसिया उसने ज्यादा दे दिया, कुछ दे, मेरे को बहुत डर लग रहा है इसके लिए। आई एम लाइक आई डोंट नो, जब होगा बस तब तो वैसे ही कराना ही है। हाँ। तो व्हाई नॉट जस्ट वेट जब तक झेल पा रहे हम नहीं ये। हाँ। पता नहीं, वो सच में डरने वाली बात है। वही सेकंड थॉट आ रहा है अब दिमाग के अंदर कि यार फिर से इसको पोस्टपोन किया जाए क्या, क्योंकि वो एनेस्थीसिया का जो है ना। नहीं, मैं इसके डेंटिस्ट से एक बार उसके ऑफिस में भी जाके, मेरे ऑफिस के पास, हाँ, मैं एक बार बात कर लूंगी जाके। एक बार उससे बात कर ले डेंटिस्ट से कि भैया मेरे को कंसर्न है, आई एम बीइंग स्ट्रेसफुल, आई एम गेटिंग स्ट्रेस्ड अबाउट इट, कि मतलब स्ट्रेसफुल वाली बात है ही है यार। मेरे को भी वो एनेस्थीसिया जो है ना, क्योंकि मतलब यही लग रहा है कि 100 के में से 99 केसेस सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन वो 1% का ही डाउट हो रहा है ना। और वो जब से तन्या ने प्रेगनेंसी के अंदर डिलीवरी टाइम के ऊपर एपिड्यूरल लिया था, तो उसने एपिड्यूरल सही जगह पे, जबकि इतना एक्सपर्ट और इतना टॉप का हॉस्पिटल था, उसने तब भी पहली बार जब पंचर किया तो इट वाज ऑन इन द रॉन्ग पोजीशन, रॉन्ग जगह पे। फिर वो निकाल के दोबारा उसको गुजारा गया और वो सारा ब्लड ही ब्लड, इतना पेनफुल था ना वो। तो ये बच्चे का वो लग रहा है कि अगर लाइक 1% चांस लेते हुए भी ना, वो भी डर लग रहा है। तो आई डोंट नो यार। घर के 2 मर्द बड़े इंपॉर्टेंट काम में लगे हुए हैं। एक मक्खी घुस गई है घर के अंदर, उसको मारने का मिशन है इवान का और मेरा। मम्मा को प्रोटेक्ट करना है इनको। ओवर देयर ऑन द विंडो, लुक हिट इट खुद ही गिर जाएगा। ओह इट्स बिहाइंड द ब्लाइंड। ओह मैं आजा, किचन में है शायद। इवन कैन मम्मा ट्राई? नो, only daddy and Ivan. Look. तुम लोग से पहले मैं कर दूंगी इसका इंतजाम। यार वो रुक ही नहीं रही है, वो टिक ही नहीं रही। Not upstairs बेटा, वो नीचे ही है। Now she is trying to do it. Hold on. तीनों जने हो जाए। Ivan, it's on Mama's head. No. Go and get it. ये आइए ना। और सॉइड से काम नहीं चलेगा, मारना पड़े। इवान लुक गॉन। नहीं गई है। इतनी जोर से लगा है उसको। एक तो तेरे टॉयज इतने ज्यादा है ना इवान, आई कांट इवन फाइंड वेयर द मक्खी इज। सबके सब वो अपने आप ही गिरे जा रहा है। क्या हुआ? अपने आप ही लुढ़के जा रहा है। सबके सब टॉवल लेके हेड ऑफ द फैमिली ने मक्खी का काम तमाम कर दिया है। उसकी बॉडी तक नहीं मिल रही है, ऐसा हमने काम तमाम किया है। खिड़की के पीछे है ये, देख यहाँ पे है तनु। लेकिन अब मैं इसको मारूंगा तो ये ब्लाइंड तेरी जाएगी। हाँ, जाने दो ना, मार दो। हाँ? पिचका दूं? शैडो के अंदर चले जा रही है। अरे भाई, आई थिंक इट्स गॉन नाउ। हिम्मत है, मर गई है, मतलब उसका कचूमर निकाल दिया है, बट फिर भी देख रेंग, मतलब घुसे जा रही है कहीं ना कहीं पे।
आधी बॉडी उसकी वो हो गई है, पैरालाइज्ड हो गई है। ये कहाँ घुसे जा रही है, कैसे निकालूं इसको मैं? घुस गई अंदर, एकदम अंदर जगह पे घुस गई है। Still alive and let it go. चल रही है, बस थोड़ी देर में उड़ जाएगी। तो हम लोग वॉफल कट फ्राइज लेकर आए थे। कहाँ से लेकर आइए? टारगेट से लेकर आए थे, फ्रोजन वाले। इनको ट्राई करने लगे हैं। कितने टेम्परेचर पे रखना है इसको? देखो 360 390 है। भैया ये ऑलिव गार्डन का कहाँ से लेकर आए थे हम लोग? कॉस्ट नहीं, टारगेट से लेकर आए थे। बहुत टेस्टी रैंच है, आई मीन वेरी टेस्टी, गुड फॉर सैलेड्स, और उसके ऊपर जो ड्रेसिंग लगती है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, और वैसे भी पिज्ज़ा के साथ या फ्राइज वगैरह के साथ खाने के अंदर वेरी टेस्टी। वो रैंच के साथ अच्छा। हाँ, रैंच के साथ ही टेस्टी लग रहा है, वैसे भी टेस्टी है। सीजन्ड है वो। हाँ, सीजन्ड है। चलो भैया, टाइम टू टेक बाथ। बच्चे को नहलाने जाना है, जितना ज़्यादा आसान है उससे 100 टाइम्स मुश्किल है इसको बाथ टब में से निकालना। एक बार नहीं, कभी भी लाइफ के अंदर, कितने बजे भी, कितना भी थका हुआ हो, बाथ टब से निकालना मतलब फाइट करना, रोना पिटना, उसके बाद ही निकलता है। कभी भी अपनी मर्जी से ऐसा नहीं होता कि आई एम डन टेकिंग बाथ। चाहे इसको 1 घंटे छोड़ दो, चाहे 2 घंटे, चाहे 5 मिनट, सेम बिहेवियर। निकालना इतना मुश्किल है ना इसको बाथ टब से। जब ये कप्स हमने खरीदे ना, हमने नहीं खरीदे, तन्या ने ऑर्डर करे। मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थे कप। मैंने इसको बोला, मैंने कहा क्या है इसके अंदर, इतने ज़्यादा फ्लावर बने हुए हैं, चेरी वेरी बनी हुई है, मेरे को ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। बट तन्या ने ऑर्डर किए थे। अब मैं जब भी कोई भी वीडियो डालता हूँ, कुछ भी चीज़ डालता हूँ, उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेरीज जो आती हैं वो यही आती हैं कि ये कप कहाँ से लिए, इसका लिंक दे दो, इसका लिंक दे दो। तेरे को पता है, कुछ एक लोगों ने मेरे को स्क्रीनशॉट अपने वो फोटो खींच के भेजा है कि हमने खरीद लिया है, और अपनी कॉफ़ी मशीन पे लगा के कि हमने यही वाला कप ले लिया। और अब मुझे, हाँ नहीं, सुंदर है, और जब इसने ले लिए ना, घर पे आ गए, उसके बाद मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक मतलब इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल इन डिज़ाइन। बट जिस समय ऑर्डर कर रही थी ना, उस समय मुझे लग रहा था, मैंने कहा यार ये क्या कलरफुल ऐसे फ्लावर से बने हुए हैं, बट अच्छे हैं सच में, वेरी ब्यूटीफुल। एंड टिकटॉक के ऊपर और पता नहीं इंस्टाग्राम के ऊपर, दीज आर कॉल्ड वायरल कप्स, टिकटॉक वायरल कप्स। अगर आप ये सर्च करोगे देन यू विल फाइंड दीज कप्स, अमेजिंग। नॉट दैट ब्यूटीफुल, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोनों के अंदर ही एक्चुअली। हाँ, ये जब ऐसे रहता है ना इस ड्रॉर के अंदर, यहाँ पे खड़े होके ना, हल्का सा भी हाथ इधर उधर हो जाए ना, तो डिज़ाइन की ऐसी तैसी हो जाती है। मतलब लाइक वो फोकस नहीं कर पाता आपका, एक हाथ, एक दिमाग वहाँ पे, एक यहाँ पे। लीव इट बेटा। आजकल इवान को पजल बनाने का इतना ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है, तो हमने इतनी ज़्यादा इसके लिए पजल मंगा रखी है, क्योंकि बिजी हो जाता है उसके अंदर। एटलीस्ट आधे घंटे का आपको ब्रेक मिल जाता है। बट अब तक जितनी भी पजल्स हम लोग मंगवा रहे थे, उसके पजल के पीसेस बड़े वाले थे। ये पहली बार हम लोग जाके टारगेट से कल लेकर आए हैं छोटे वाले पीसेस। हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट लेट्स सी हाउ ही कैन डू इट। मुझे लग रहा है मुश्किल होगा थोड़ा सा। इसकी ये वाले जो पजल के पीसेस है ना, दीज आर स्मॉल, ये काफ़ी छोटे हैं। प्रोग्रेस हो रही है यार, कुछ तो बन रहा है। थोड़ा सा, काफ़ी मतलब काफ़ी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। नहीं, हाँ। इवान के लिए नहीं है, मतलब इतने छोटे बच्चे के लिए नहीं है, हमें ही इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है। चलेगा, विनी द पू है, लेकिन विनी द पू नहीं है इसमें, तो प्लूटो है। सोडा हो गया, ये पिंक वाला इसके अंदर आ गया, यहाँ पे स्टार आएगा। वेयर इज द स्टार? है नहीं, गुड जॉब। वेयर इज द फ्लावर? अनदर पीस, देयर वाज वन मोर पीस ऑफ फ्लावर। ऑलमोस्ट देयर। Oh my God! High five! Yay! We did it! अभी उतना होगा नहीं. You have to turn off, not on. I'm not glowing. Because it's not that dark. Okay, we have to wait. We have to wait for some more time. Okay. Actually जो puzzle है, ये glow in the dark puzzle है. तो वो चेक कर रहे थे कि लाइट ऑफ करने के बाद वो ग्लो करनी चाहिए, बट अभी थोड़ा सा दिन है, अभी पूरी तरह रात नहीं हुई है। जब रात हो जाएगी तो टेक्निकली इट विल ग्लो इन द डार्क। आजकल इतना चैलेंजिंग हो गया इसको सुलाना। हम लोग 8 o'clock के करीब गए थे इसको सुलाने के लिए, इस समय 9:40 हो गया है। पहले बुक्स पढ़ता रहेगा, खेलता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा।
जैसे ही आपको लगेगा कि ये सो गया है, पहले तो हमको एक्टिंग करनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो तन्या तो सो ही जाती है बिना डिनर करे हुए ही। मैक्सिमम टाइम ये होता है क्योंकि आप एक्टिंग करते हो सोने की, उसके अंदर ही आप इतने थके हुए होते हो कि आप सो ही जाते हो। हमको लगा ये सो गया है, हम चुपचाप उठ के नीचे आए, टीवी ऑन किया है। पिछले 2-3 बारी से ऐसा हो रहा है, जैसे ही हम लोग नीचे आके बैठते हैं थोड़ी देर के बाद आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है कि सीढ़ियों के ऊपर चलकर आ रहा है। जैसे ही देखते हैं एकदम ही उठकर आता है, वेयर इज़ मम्मा, वेयर इज़ डैडी। अभी सिर्फ तन्या से मान गया है तो सिर्फ तन्या गई है इसको सुलाने के लिए फिर से। बट जब हमें लगता है ना, लाइक 1.5-2 घंटा लग जाता है आजकल उसको सुलाने के लिए। आजा पापा मम्मी की चोरी उसके सोने के बाद है उसी के बोल में गई। बोल के अंदर गिरने से पहले तो मैं खत्म ही कर दूंगा इसको। ये पूरे दिन निकाल दिया मैंने वो शावर की फिटिंग करने के लिए, वो आज फिर नहीं हुआ है काम। तन्या ने अब जाके मुझे याद दिलाया, मेरे दिमाग से भी निकल गया था कि वो पूरा मैं सुबह स्टार्ट किया था कि मेरे को वो लगाना है, बट कल लगाऊंगा, कल संडे है। बट या गाइस, किसी को अगर पता हो कि भैया किसी ने अगर अपने बच्चे का करा रखा है रूट कैनाल और इस एज का 3.5 साल का, अगर किसी को पहले से एक्सपीरियंस है इसका एनेस्थीसिया का कि बच्चे को ड्रिप लगा के एनेस्थीसिया दे के इज़ इट ओके, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, प्लीज़ शेयर करना यार। थोड़ी सी एक हिम्मत बांधने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मतलब 2 जगह पे दिमाग घूम रहा है। एक तो ये है कि इसका कराना तो है क्योंकि दांत के अंदर दिक्कत तकलीफ ना हो बच्चे को, लेकिन साथ के साथ दिमाग में वो भी डर है कि एनेस्थीसिया से पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, काफ़ी छोटा है। तो अगर किसी का एक्सपीरियंस है, किसी ने अपने बच्चे का कराया, तो प्लीज़ यार कमेंट्स के अंदर शेयर कर देना, सो दैट थोड़ी सी हिम्मत बने कि हम लोग क्या करें, आगे क्या स्टेप लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। बट आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड